हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2025। राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए अब नाम मात्र समय बचा है और ये भर्ती बहुत शानदार भर्ती है और लगभग जो है ये 1.5 से 2 साल के जो है बाद में ये भर्ती आई और 1.5 से 2 साल के बाद में इस भर्ती में लगभग 10,000 पोस्ट इसके अंतर्गत आई। लगभग 5,30,000 फॉर्म इसके अंतर्गत भरे गए हैं। जिन विद्यार्थियों की सीईटी 10+2 कंप्लीट है, सीईटी जिन विद्यार्थियों की कंप्लीट है 10+2, उन्हीं विद्यार्थियों ने इसके अंतर्गत फॉर्म भरा है। मैं कहता हूं कि अगर सबसे कम कंपटीशन अगर किसी भर्ती के अंतर्गत है, सबसे कम कंपटीशन सबसे कम कंपटीशन अगर किसी भर्ती के अंतर्गत है तो वो इस भर्ती के अंतर्गत है, ठीक है ना। क्योंकि देख सकते हैं आप 10,000 पोस्टें और 5,30,000 जो है वो फॉर्म हैं। अब इनमें से भी लगभग जो है कुछ फॉर्म, कुछ लोग जो है उन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट में भी फॉर्म भरा है। राजस्थान पुलिस में टेलीकॉम डिपार्टमेंट में भी लगभग 1,469 पोस्ट निकली हैं। तो इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट में भी फॉर्म भरा है और वहां भी वो सेलेक्ट होंगे और वो जनरली टेलीकॉम डिपार्टमेंट ही चूज करेंगे, उसी को ज्वाइन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और आप इसकी लगातार तैयारी कर रहे हैं। मुद्दे की बात अभी मैं करूंगा, पर पहले मैं आप लोगों को एक बार प्रक्रिया बता रहा हूं। लगभग 19 से 20 जुलाई के आसपास इसका जो डेट दे रखी है आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने, वो परीक्षा इसकी होनी है और आप लोग सभी सुचारू रूप से तैयारी कर रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, तो कोई विद्यार्थी जो है अपने रूम में पढ़ रहा है, तो कोई विद्यार्थी ने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। पेपर उसके बाद फिजिकल आपका पेपर होगा, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। मैं तो विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि पिछली बार भी नाम मात्र समय आपको दिया गया था, अभी थोड़ा थोड़ा समय आप जो है फिजिकल के लिए भी निकालें, चाहे 1 ही घंटे निकालें। आप घूमने के बजाय फिजिकल को वरीयता दें। जहां आप घूमने जाते हैं वहां 1 घंटे आप फिजिकल करके आए। देखो, मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों के लिए कुछ विशेष रणनीति है। विशेष रणनीति में आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस को समझे। सबसे पहले आप सिलेबस को देखेंगे भाई क्या क्या इसके अंतर्गत आ रहा है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी कर ली, लेकिन मैं यही कहूंगा बहुत सारे विद्यार्थी आप में से ऐसे होंगे जिनमें से कुछ के सिलेबस के कुछ पॉइंट छूट गए होंगे, उनका कंटेंट उनको नहीं मिल पा रहा होगा। दूसरी बात, उन टॉपिकों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया होगा। तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे और फिर उस आधार पर आप सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस को समझ करके उस आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस समझे, ये देखें कि कौन सा विषय कितने अंक का आ रहा है। जैसे भाई साहब रीजनिंग और कंप्यूटर 60 अंक का आपका आना है, 60 क्वेश्चन आने हैं। राजस्थान जी के आनी है आपकी जो है 45 क्वेश्चन की, फिर 45 क्वेश्चन की राजस्थान जो है करंट अफेयर्स और उसमें जी के सवाल आने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो कुछ सवाल जो है आप लोगों के वो जनरल साइंस से भी आने हैं, कुछ सवाल इंडिया जीके से भी आपके आने हैं। तो आप पुराने पैटर्न को देख लें एक बार, पेपर्स को, पुराने पैटर्न को कि भाई किस तरीके सवाल पूछे गए थे, और सिलेबस को अच्छी तरीके से समझकर और इसका कम से कम 2 से 3 बार अभ्यास जरूर करें। सिलेबस को आपने पढ़ लिया ये मायने नहीं रखता, सिलेबस का अभ्यास नहीं किया तो सिलेबस का कम से कम 2 बार अभ्यास करना है। सिलेबस का, नहीं केवल सिलेबस का, मतलब सिलेबस के अनुसार जो आपने पढ़ा है उसका 2 बार कम से कम अध्ययन करना है, 2 बार अभ्यास करना है। सर पीवाई क्यूज बेस्ट है इस टाइम पर कि एमसी क्यूज बेस्ट है, टेस्ट सीरीज बेस्ट है। देखो, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो भी बेस्ट है, नहीं तो इस टाइम पीवाई क्यूज सबसे बेस्ट हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आप निकाल लेना, लगभग 2023 और 2024 के जो क्वेश्चन हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करें, ठीक है ना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8384984937 है। इस पर आप लोग जो है मुझे मैसेज करें और 2023 के और वह 2024 के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, 2023 2024 के जितने भी क्वेश्चन, लगभग ये जो है 1,000 से लेकर के और 1,200 के समथिंग क्वेश्चन हैं। लगभग 1,000 से 1,200 के समथिंग क्वेश्चन हैं राजस्थान पुलिस में। विशेष बता रहा हूं रणनीति में
1000 से 1200 क्वेश्चन है, नाम मात्र शुल्क में आप लोगों को ये मिल जाएंगे, नाम मात्र शुल्क में। इसमें देखो अलग अलग चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। जैसे आप लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस को तो राज्यपाल के अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, और जो है मुख्यमंत्री के अलग क्वेश्चन हैं, मुख्य सचिव के अलग क्वेश्चन हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कल्चर को तो राजस्थान के लोक देवताओं के अलग क्वेश्चन हैं, लोक देवियों के अलग क्वेश्चन हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। और 2023 के और 2024 के जो हैं वो सम्मिलित क्वेश्चन है, जिसमें 2023 के तो मिक्स हैं और 2024 के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हो, इसके लिए मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो है रिप्लाई कर सकते हो, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। ये विशेष रणनीति में शामिल है। PYQs की बात कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट है इस टाइम पर, ठीक है ना। MCQs और टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर रखी है, MCQ सीरीज कोई टेस्ट सीरीज, तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्या गलती ना करें, आप जो गलती करते हैं, जैसे मान लो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और आप बहुत सारे प्रश्नों को नेगेटिव कर रहे हैं, 1/4 नेगेटिव इसमें है, आप बहुत सारे प्रश्नों को अगर नेगेटिव कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आपने इस पर अंकुश नहीं लगाया, तो आपने इस पर रोक नहीं लगाई। तो आप अपनी गलतियों को पहचानें कि आप कौन कौन सी गलती कर रहे हैं और फिर उसी हिसाब से आप आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो क्या गलती ना करें, एक तो नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं उस पर रोक लगानी है, दूसरा अनर्गल प्रश्नों से बचना है, तीसरा कभी भी 100% मेरिट नहीं जाती, तो 100% के चक्कर में ना भागे, पूरे क्वेश्चन हल ना करें। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ें और सिलेबस के अनुसार पढ़ करके MCQs या फिर आप लोग जो है कुछ 10-20 क्वेश्चनों की जो बुक पुस्तकें आती हैं, यानी कि प्रत्येक चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आते हैं उनको जरूर हल करें। तो ये 4-5 चीजें आप जरूर करें, ठीक है ना। अगर ये नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अधिक ध्यान किस पर दें, तो अधिक ध्यान ऐसे पोर्शन पर देने की जरूरत है, जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे रीजनिंग हो गया, ठीक है ना। तो रीजनिंग में तो आप बेस्ट ध्यान दें, रीजनिंग तो आपको बहुत आगे खड़ा कर देगी। पर बाकी आप कंप्यूटर और साइंस को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जीके वाले पोर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो इंडिया जीके का है। तो ऐसे चैप्टर जो इंडिया जीके के, साइंस के और कंप्यूटर के आपको नए लगते हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, या फिर आपको डिफिकल्ट लगते हैं, ऐसे टॉपिक्स को या ऐसे सब्जेक्ट को आप बार बार पढ़ें। अभी आपके पास में खूब सारा समय है, 25 से 30 दिन आपके पास में खूब बचे हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा आप देखें। मैं फिर से कह रहा हूं कि 2023 और 24 के राजस्थान जीके के जो आपको MCQs मिलने वाले हैं, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा मिलने वाला है। एक सर ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो देखो अब ऑफलाइन का समय तो बिल्कुल नहीं बचा, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग करें, ठीक है। पर ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो वो विषय चूज करें आप, ऑनलाइन भी पूरा मत लो, वो विषय चूज करो आप कि सर हमारा सब्जेक्ट ये वीक है, ठीक है ना, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसी पर आप जो है फोकस करो, उसी को आप देखो, उसी को आप परचेज करो और ऑनलाइन उसी को पढ़ो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ो आप, चाहे किसी ऐप के माध्यम से पढ़ो। तो दोस्तों ये आपकी रणनीति में होना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है सर, महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि पिछले प्रश्न पत्र को हल करें, बिल्कुल पिछले प्रश्न पत्रों को जरूर हल करें, ठीक है ना। और बोर्ड के पैटर्न को समझे, बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न को समझे। बोर्ड का पैटर्न आप कब समझ सकते हो, मैं फिर कह रहा हूं, जब आप पुराने पेपर्स को हल करेंगे। तो 2023 व 2024 के क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं कि 2023 और 2024 के क्वेश्चन आप ले सकते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अपनी कमजोरियों को पहचाने, आपने अपने अंदर क्या कमजोरियां हैं, जैसे आप कम पढ़ पा रहे हैं, नींद आपको ज़्यादा आ रही है, आप घबरा रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा आप कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, आप अंकुश नहीं लगा पा रहे। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को, इस प्रकार के नेगेटिव पॉइंटों को आप जाने, पहचाने और उस पर फोकस करें, उस पर काम करें, क्योंकि अभी आपके पास समय, और लास्ट टाइम पर आपके पास जब समय नहीं बचेगा तो निश्चित तौर पर आप लोगों को जो है पछतावा होगा कि यार हम काश पहले से ही रोकते, सही कह रहे थे सर। अभ्यास तो बहुत जरूरी है, प्रत्येक चीज के लिए अभ्यास जरूरी है। कहते हैं ना कि अब करत करत अभ्यास से जड़मत ओत सुजान, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही कम है, प्रत्येक चीज अभ्यास से आती है भाई। तो आप लोगों को लगातार अभ्यास करना है इसके प्रति, ठीक है ना। अपना मूल्यांकन करके भी देखें भाई, खासतौर पर ऐसी टास्क आधारित टेस्ट सीरीज से जुड़ें जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे यानी बच्चे इन्वॉल्व हैं और टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, दे रहे हैं। तो आप अपनी रैंक को भी जज करें कि आपकी रैंक कौन सी आ रही है और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों
अगर मान लो किसी भी प्रकार की आपको संबंधित सलाह चाहिए, चाहे फिजिकल को लेकर सलाह चाहिए, चाहे टेस्ट सीरीज को लेकर के सलाह चाहिए, चाहे आप लोगों को जो है ऑनलाइन कोर्स को लेकर सलाह चाहिए, चाहे ऑफलाइन कोर्स को लेकर सलाह चाहिए, या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स को लेकर के सलाह चाहिए, ठीक है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के सलाह चाहिए, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू प्यारे बच्चों, धन्यवाद।